सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और आज हम लेके चलते हैं बच्चों आपको क्लास 8th और 8th क्लास में हमने टॉपिक लिया है कामचोर, जिसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब एनसीईआरटी के प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न बनना चाहिए, कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, व्याख्याएं कैसी होती है, कितने पाठ में कठिन शब्दार्थ है, इसके बारे में एक विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों चलते हैं। किसने लिखा है कामचोर? इस्मत चुगताई साहब ने लिखा है। लेखिका कौन है? इस्मत चुगताई। जन्म कब हुआ था इनका? 15 अगस्त 1915 में जन्म हुआ। बच्चों मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 को इनकी मृत्यु हुई। कहां पर? बदायूं, उत्तर प्रदेश में। और किस भाषा का साहित्य लिखा बच्चों इन्होंने? उर्दू भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास इनका विशेष रहा है। बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर। कितने कठिन शब्दार्थ है, और ऐसे कठिन शब्दार्थ कि जो आपको आते हैं उनको छोड़िए, जो नहीं आते हैं उन पे आप विशेष ध्यान दें। जैसे वाद विवाद बहस आपको आता है। उद्यमी उदम मस्ती करना, बिल्कुल। घमासान भयानक। दुहाई यानी कसम, ये ध्यान रखना, ये आपको नहीं आता है। मुफ्त यानी फोकट। याचना, याचना भी नहीं आता होगा, प्रार्थना करना, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। तनख्वाह वेतन होता है। अट यानी भर, अट यानी भर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। फैसला निश्चय। कुमक, कुमक यानी बुलावा, एक आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है। उठपटांग, अजीब हरकतें, उसको कहते हैं अपन उठपटांग। तरकारी वाली, तरकारी सब्जी को बोलते हैं, आपको जैसा कि पता है, बिल्कुल। खुद यानी अपने आप। ख्याल, सोच, हरगिज नया शब्द है, बिल्कुल। मिसाल, उदाहरण देना, बिल्कुल। सीके, तिलियां, जैसे झाड़ू होता है ना, उसकी सीके। फर्शी फर्श, बेदम यानी बिना दम। घमासान घोर पीठ। बच्चों धींगा मुस्ती का मतलब होता है धक्का मुक्की। धींगा मुस्ती यानी धक्का मुक्की। और कामचोर कौन होते हैं? आलसी प्रवृत्ति के। दबेल क्या होता है? दब्बू, जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है, उसको क्या नाम देते हैं? दबेल। फरमान किसको कहते हैं? राजा की जो आज्ञा होती है उसको फरमान कहते हैं। अब उनके पिताजी घर के राजा हैं, तो उनका जो आदेश है वो भी क्या है बच्चों? फरमान है। मेली गंदी, हवाला, उल्लेख करना। उल्टे सीधे, सही गलत, धुआंधार, ताबड़तोड़, फौरन। टूसम टास, धक्का मुक्की, विरोध, खिलाफ, लथपथ। और कायल, कायल शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, मानना पड़ेगा, अच्छा शब्द है। कायल यानी मान लेना। तो अब किस टाइप के और होते हैं इसमें बच्चों? देखो व्याख्या किस तरह से की जाती है। तो पाठ की व्याख्या देखते हैं हम। पहली, कि बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ। किसकी? ये पाठ की पंक्तियां हैं कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। अब इसकी व्याख्या देखो लेखिका ने किस तरह से की कि लेखिका के घर में बच्चों के काम न करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है, और बड़ी देर बहस करने के बाद यह फैसला हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में नौकर चाकर है जो बच्चे किसी काम को करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं और सारा दिन धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं। कई भी काम न करने की वजह से, यानी कई की जगह कोई भी काम न करने की वजह से बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। हिलकर पानी भी नहीं पीते, यानी वे अपने लिए पीने का पानी भी स्वयं नहीं लाते। बच्चों को अपना काम अपने आप करने की आदत होनी चाहिए। बच्चों यह माता पिता का फर्ज है कि बच्चों में अपने काम को स्वयं करने की आदत डाली जाए,
नहीं तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो बच्चे आलसी हो जाते हैं। बच्चों ये समझ में आया आपको? फिर दूसरी व्याख्या भी हमने ली यहाँ पर। क्या लिया इसमें? तुम लोग कुछ नहीं, अरे इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा अरे कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हम में से हिलकर पानी पीना शुरू, हमने तुरंत हिलकर पानी पीना शुरू कर दिया। अगला है कि लेखिका और उनके भाई बहनों को डांटते हुए उनके घर वाले कहते हैं कि वे लोग इतने सारे हैं, लेखिका कोई भी काम करते और सारा दिन मस्ती करने के सिवा कुछ नहीं करती। अरे लेखिका कहती है कि जब बड़ों ने कहा कि लेखक और उनके भाई बहन सारा दिन उधम मचाते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, किसी काम में कोई मदद नहीं करते, तब बच्चों को ख्याल आया कि आखिर वे काम क्यों नहीं करते। अरे हिलकर पानी पीने में उनका क्या खर्च होता है, इतना तो वे कर ही सकते हैं। इसलिए लेखिका और उनके भाई बहनों ने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया, अर्थात वे अपने काम अब स्वयं ही करने लगे। बच्चों फिर आगे चलते हम। अभ्यास जो रेजोनेंस के द्वारा हमने बनाया कि बच्चों को किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के, इधर से अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, दीर्घ, निबंधात्मक, यानी सभी टाइप के क्वेश्चन का हमने इसमें समावेश किया है। और बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हमने लिया है। तो चलते हैं बच्चों, पहला टाइप है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने कामचोर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया साहब? किसके लिए किया? नौकरों के लिए, अब्बा मियाँ के लिए, उद्यमी बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए। तो आपने पढ़ा है तो उद्यमी बच्चों के लिए, ये समझ में आ गया बच्चों आपको। अगला है दूसरा, कामचोर पाठ के लेखक कौन है? लेखक की जगह आप यहां पर बच्चों लेखिका कर लो, क्योंकि लेखक नहीं है लेखिका है, तो इस्मत चुगताई लेखिका ने लिखा है। बच्चों मुर्गियों को रहने की जगह को क्या कहते हैं, जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? दबेल, दबेल कहते हैं। ठीक है। फोर्थ है, पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी को क्या कहते हैं? दालान, नकेल, तरकारी, मोरी। तरकारी सब्जी को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं अपन? नकेल। नकेल यानी नाक में पहनाया जाना। तनख्वाह किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। तो संस्कृत भाषा का शब्द है क्या बच्चों? तनख्वाह। फिर हम आगे चलते हैं। अभ्यास प्रश्न का अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी बहुत छोटे प्रश्न होते हैं बच्चों ये, जिनका आंसर हमें 2 लाइनों तक देना होता है। एक बड़े से मुर्गे ने क्या तमाशा किया? बच्चों जो खीर पे आया, वर्क चढ़ा रही थी, छपाक से उस पे आया और सारे पंजे किस पे? उनकी जो चुंदड़ी सूखी हुई थी उस पे पैर छप छप करता हुआ उस पे चला गया, और एक में सलवे सितारे लगाए जा रहे थे, उस पे भी छपा किया और उसको गंदा किया है। ठीक है। आगे है, जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराए तो चाचा जी ने क्या समझा? ये समझा कि हम उड़ रहे हैं, आसमान में घूम रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों आगे है लघुत्तरीय प्रश्न 8, तरकारी वाली मातम क्यों मना रही थी? क्यों मना रही थी? क्योंकि जितने भी सब्जियां थी, जब उन्होंने भेड़ों को छोड़ा तो भेड़ें जितने भी पत्ते, सब्जियां, सब कुछ अपने पेट में डाल चुकी थी, और इसलिए वह मातम मनाने लगी। अगला है 9 कि रात का भोजन बंद होने की धमकी सुनकर बच्चों ने काम की दुआई दी। इस पर अब्बा जान ने क्या काम बताए? क्या काम बताए बच्चों? कि रात का भोजन बंद होने की धमकी सुनकर बच्चों ने काम करने की क्या दुआई दी? कि अब हम, क्वेश्चन क्या है? रात का भोजन बंद होने की धमकी सुनकर बच्चों ने काम करने की दुआई दी। इस पर अब्बा मियाँ ने क्या काम बतलाए? क्या क्या काम बतलाए बच्चों? कि सफाई कर सकते हो, पेड़
पौधों में पानी दे सकते हो, इधर से आप और भी भैंसों का काम, ये सारे काम बताए लेकिन सारे काम ही असफल रहे। तो उनके अब्बा ने यहाँ तक कह दिया कि कोई भी बच्चा आज के बाद अरे कोई काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि हिलकर पानी भी नहीं पिएगा। ये बात समझ में आ गया आपको बच्चों? अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि बिना सोचे विचारे किए गए कार्य गलत परिणाम देते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। बिल्कुल होते हैं बच्चों। जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो छोटे से छोटे कार्य को करते हैं और प्रारंभ में उसके बिगड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हम धीरे 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 किसी भी कार्य को अभ्यास में लाते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, तो फिर वो बिगड़ता नहीं है, वो निरंतर सुधरता चला जाता है। तो बच्चों के द्वारा जो काम बिगड़े, उनको माता पिता के द्वारा इतने बड़े काम शुरुआत में नहीं सौंपने थे, पहले उनसे छोटे छोटे काम कराए जाने थे। फिर जब उनका जो अभ्यास रहता, फिर वो अपने आप बड़े बड़े काम करने लग जाते। तो बिना सोचे समझे किए गए कार्य क्या होते हैं बच्चों? अक्सर गलत ही उसके परिणाम होते हैं। बच्चों एनसीईआरटी के प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी के प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में कहा गया और क्यों? बच्चों कहानी में मोटे मोटे किनके बारे में कहा गया? बच्चों के बारे में। क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चे उठकर पानी भी नहीं पीते और छोटे छोटे काम के लिए नौकरों को आवाज देते हैं। तो यहाँ पर देखो आप कि क्वेश्चन कैसे लिखे, हल किए जाते हैं कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वे घर में कामकाज में जरा जरा सी मदद नहीं करते और दिन भर उधम मचाते हैं। इस तरह ये कामचोर हो गए थे। बच्चों प्रश्न नंबर 2 क्या है कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों के उधम मचाने के कारण जो मटकियां हैं, सुरैया है, वो इधर लुढ़क गई और पानी चारों तरफ फैल गया। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पानी डाल दिया और ऐसे पूरा मकान ऐसे हो गया जैसे तो कोई कीचड़ में लथपथ हो गया हो, यानी सारी अव्यवस्थाएं हुई। तो कैसे लिखते हैं अपन कि बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया, मटके सुराइयां इधर से उधर लुढ़क गई, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, अरे घर धूल मिट्टी और कीचड़ के का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने पहले भेड़ें खा गई, मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए, इसकी वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अरे अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया था। बच्चों फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? या तो बच्चा राज कायम कर लो, किसने कहा ये? अम्मा ने। या मुझे रख लो, अम्मा ने। कब और इसका परिणाम क्या हुआ? अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा था कि जब पिताजी बच्चों को घर के सारे कामकाज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया। अरे जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका सारा परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर के किसी भी चीज को बच्चों के हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी बच्चे ने घर का काम किया तो उसे रात को खाना नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बच्चों, कामचोर कहानी से क्या संदेश मिलता है कि बच्चे जब किसी भी कार्य को करते हैं तो वो इतने कुशल नहीं होते, अनभिज्ञ होते हैं। उनको छोटे छोटे कामों के माध्यम से आदत में डालना होता है ताकि वो आगे जाकर के कोई बड़ा काम कर सके। तो इसमें क्या है कि यह एक हास्य प्रधान कहानी है। ये कहानी संदेश देती है कि बच्चों के घर को काम से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र रुचि को ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनके काम के प्रति क्या लगन और रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब। बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? यानी कुछ भी हो जाए। बच्चों ये आपके हिसाब से क्या उचित है? मेरे हिसाब से बिल्कुल अनुचित है। बच्चों का जो ऐसा निर्णय है नहीं लेना चाहिए था। उनको
छोटे काम से शुरुआत करनी थी ताकि धीरे धीरे उनकी आदत में आ जाता। तो इसमें आंसर देखो, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल अनुचित था क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख नहीं पाएंगे। अरे बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर वे समझदारी के साथ बड़ों को उनके काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी देना चाहिए। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या है कि अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही होता है, सुचारू होता है। और यदि हम घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप कि भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बनता है और कैसे दुखद। कामचोर के आधार पर हम कह सकते हैं भरा परिवार, संयुक्त परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा यदि रहें और खुशी से रहें, अनुशासन में रहें तो बहुत सुख का भंडार होता है। लेकिन आए दिन उनमें टकराट होती रहे तो उससे ज्यादा दुख भी नहीं है बच्चों। कि भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलकर काम करें, और दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों के क्षमता अनुसार विभाजन करने की कहानी जैसी दुखद स्थिति बचा जा सकता है। अरे कार्यों को बांटने से किसी दूसरे का काम करने के कहने की जरूरत होगी या तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। बच्चों आगे है कि बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार सहयोगी होंगे। माता पिता के सहयोगी तब बनेंगे जब बच्चे भी माता पिता की सहायता करेंगे छोटे छोटे कामों में। और भार कब होंगे? जब माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, सारा काम माता पिता पे छोड़ देंगे, उनके पैसों का दुरुपयोग करेंगे, आलसी बन जाएंगे। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? माता पिता पर बोझ होते हैं। बच्चों के बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं, जैसे अपना कार्य स्वयं करना, अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाना, अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रख आए, अपने कमरे में सहज रखे। यदि हम बच्चों को उनके कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनके बड़े होने पर उनसे कोई कार्य नहीं कराया जाएगा, वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे। जैसे कामचोर लेख से बच्चों ने सारे घर का हाल एक कर दिया था, इसलिए माता पिता बच्चों के उनके स्वभाव के अनुसार उम्र रुचि ध्यान में रखते काम कराना चाहिए, जिससे बच्चे उनमें काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब। बच्चों 9th देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? संयुक्त परिवार की है। अब एकल में हमारे 4 सदस्य होते हैं, संयुक्त में बहुत सारे सदस्य होते हैं, दादा दादी, हाँ, पोता पोती, मम्मी पापा, चाचा चाची सब होते। तो दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर है देखिए आप। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार का है, एकल परिवार के सदस्यों की संख्या 3-4 होती है, माता पिता बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्य संख्या ज्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा काम स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। एकल परिवार में जीवन सुख दुख का अकेला सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य सुख दुख का सामना करते हैं। तो बच्चों आज हमने कामचोर कहानी के बारे में पढ़ा। मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मेरे को विश्वास है, और हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पर विराम देता हूं। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।